सिमरन विश्वकर्मा जी, राहुल, दीपक कुमार, सब लोग को चलिए, सब लोग लाइव आ गए। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या चीज है भाई? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं ना, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहे उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट लगता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति से हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, और इत्तेफाक से ये जलने लगते हैं, इसलिए इन्हें ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के ईंधन होते हैं। ये दो कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक होते हैं संतृप्त, सेचुरेटेड। संतृप्त, इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और एक होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त नॉन सेचुरेटेड, असंतृप्त नॉन सेचुरेटेड। अब ये भी दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको भले तीन तरह के हाइड्रोकार्बन दिख रहे हैं, बट बेसिकली अगर देखेंगे, थोड़ी आवाज, मुंह में यार दवा रखे हैं खांसी की, इसलिए थोड़ा सा जबान लड़खड़ाएगा, आप समझिएगा। गुटखा उटका हम नहीं खाते हैं, लेकिन खांसी हो गया रात को, इसलिए दवा रखना पड़ रहा है। दिक्कत हो जाएगा, फिर उबट जाएगा खांसी, तो सही नहीं होगा। ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल को हम असंतृप्त कहते हैं। इसमें जो होता है वो अल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। इसे कहते हैं अल्केन, क्योंकि लास्ट में न एन लगा होता है। इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन जितनी मात्रा है उसके दुगुना से दो ठो ज्यादा हाइड्रोजन रहना चाहिए। देखिए, यदि कार्बन की मात्रा n है तो n का दुगुना करेंगे 2n, उसमें से भी दुगो ज्यादा रहना चाहिए। उसे कहते हैं हम लोग अल्केन। उसे क्या कहेंगे? अल्केन। इसे कहते हैं एल्कीन, एल्कीन। इसमें क्या, जितना कार्बन है उसका दुगुना मात्रा में हाइड्रोजन रहना चाहिए। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 रहना चाहिए, यानी अगर n है तो 2n होना चाहिए। अगर कार्बन 4 है तो वो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा। ये ससुरा खत्म और कम में हो जाता है। इसे कहते हैं एल्काइन, एल्काइन। इसे क्या कहेंगे? एल्काइन। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन है ना उससे 2 ठो कम में हो जाता है। तो ये सिंपल, उतना फार्मूला नहीं याद रखा जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें दुगुना से 2 ठो ज्यादा कार्बन, इसमें ठीक दुगुना, उसमें दुगुना से 2 कम, इसमें दुगुना से 2 ज्यादा, इसमें दुगुना, उसमें दुगुना से 2 कम। यही होता है अल्केन अल्काइन का फॉर्मूला। इनको अब सिंपली याद कैसे रखना भैया? एक काम करते हैं, हम एक टेबल बना देते हैं, उसमें ये बना के देख लेते हैं कैसे कैसे रहेगा। हम कार्बन की मात्रा ले लेते हैं, एक बार 1 लेके देख लेते हैं, फिर 2 लेके देख लेते हैं, 3 लेके देख लेते हैं, 4 ठो लेके देख लेते हैं। इतना बहुत हो जाएगा। जब हम कार्बन को 1 लेते हैं, जब हम कार्बन को 1 लेंगे तो 1 कार्बन लेंगे तो ये दुगुना, 1 कार्बन लेंगे तो दुगुना से 2 हो जाना, तो 1 का दुगुना 2 और प्लस 2 4, CH4 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 लेंगे तो ये 2 और दुगुना से 2 हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। अगर हम कार्बन की मात्रा 3 लेंगे तो 3 का दुगुना 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अगर कार्बन की मात्रा हम 4 ले लेते हैं तो 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसे कहते हैं मेथेन, मिथेन, क्योंकि लास्ट में अल्केन है तो इसके लास्ट में एन लगा रहे। इसे कहते हैं एथेन, इथेन, एथेन। इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन। इसे क्या कहेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है, और एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। सिगरेट के लाइटर में केवल ब्यूटेन होता है, और एलपीजी सिलेंडर जो होता है जिसमें घर में खाना बनता है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है।
इथेन जो होता है वो नॉर्मल होता है, मीथेन जहरीला होता है। मीथेन कैसा होता है? जहरीला, जान ले लेते हैं। तो ये क्या है? मीथेन। किसी को दिक्कत? हो गया? किसी को दिक्कत? चलिए इसमें दो ठो लेके देखते हैं। एक बार कार्बन एक लेंगे, फिर दो लेंगे, फिर तीन लेंगे, फिर चार लेंगे। जब कार्बन एक लेंगे तो एक का दुगुना करेंगे तो क्या होगा? दो। ये क्या हो गया? CH2, मेथीन। अब भैया बताइए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? मेथीन एग्जिस्ट कर पाएगा? मतलब कार्बन को कम से कम चाहिए 4। कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहला में 2 घुस गया, लास्ट में 4, उसको कम से कम 4 चाहिए। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ऐसा संभव है? मेथीन सुने हैं? भाई साहब डबल बॉन्ड बनाएगा तो दूगो तो रहना भी चाहिए ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दूगो रखिएगा तो C2H4 ये एग्जिस्ट कर जाएगा। कम से कम हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए? 4। ये डबल बॉन्ड करके उसको हटा लेगा। एग्जिस्ट करेगा? देखिए, 2 ठो कार्बन खत्म हो गया, 2 ठो कार्बन खत्म हो गया। इसको कितना चाहिए? 3 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी दे दीजिए एक एक ठो। हाइड्रोजन 4 खत्म हो गया, 4 हाइड्रोजन खत्म हो गया। सबके पास देखिए 4 गो बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये वाला बीच वाला तो कॉमन है, 1 2 3 4 हो तो गया, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। इसे एथीन कहते हैं। इसको कहेंगे तो ये दुगुना होगा 6, इसे कहेंगे दुगुना हो जाएगा। तो इसके पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको पहचानने में दिक्कत इसलिए नहीं होता है। क्यों नहीं दिक्कत होगा भैया? रीजन ये है कि भाई साहब इसको पहचानने में दिक्कत ना होने का रीजन है कि केवल डबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इसमें झमेला होता है, डबल से 2 ठो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। डबल से 2 ठो ज्यादा हो जाएगा। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अगर कार्बन एक लीजिएगा तो एक का दुगुना करेंगे 2, और 2 में से एगो कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कम से कम 2 को चाहिए, 0 कर दिया। हाई कार्बन अगर देखिए यहाँ अगर एक लेते हैं तो एक का दुगुना होगा 2, 2 में से एगो कम करेंगे 0, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं किया यहाँ पर? करेगा? नहीं करेगा। अब देखिए 2 ठो लेते हैं कार्बन को, 2 लेते हैं तो 2 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 4। C2H2 क्या हो गया? C2H2। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? आप बताइए, क्या ये बन पाएगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? खुद से देखिए। देखिए कार्बन के पास 4 हो जाना चाहिए, उसको 4 बॉन्ड हो गया तो उसको झमेले नहीं है कि कैसे कैसे क्या कर। क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? C2H2 यस या नो? एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? देखिए C2H2 यही है ना, लेकिन ये है किस बॉन्ड का? ट्रिपल बॉन्ड वाले का है। तो पहले C2 2 कार्बन लिख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, काम खत्म भैया। इनको एक ठो चाहिए, एगो हाइड्रोजन दे दिया, इनका काम हो गया। 3 गो इधर से, एगो इधर से, ये 3 तो कॉमन बॉन्ड है, इनको भी एगो दे दिया। हाइड्रोजन भी 2 ठो है, कार्बन भी 2 ठो है, बॉन्ड है, एग्जिस्ट तो कर गया। संख्या पे डिपेंड नहीं करता है एग्जिस्ट, डिपेंड करता है कार्बन की वैलेंसी पूरी है या नहीं। अगर कार्बन को 4 मिल गया, शांति से काम खत्म। 4 नहीं मिलेगा, नहीं खत्म होगा काम। उसको कम से कम कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए। ये 3 तो कॉमन है, इधर से एक, एक उसको भी एक इधर से।
तो देखिए ये होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। आपको फॉर्मूला दे देगा और आपको पूछेगा कि बताइए इसमें कौन से बॉन्ड होंगे। जैसे हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं, हम एक फॉर्मूला दे देते हैं बताइए ये कौन सा है, कितने बॉन्ड होंगे इसमें, इसमें कितने बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें बताइए कितने बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें 44 को बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें कौन सा बॉन्ड भैया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा इसे कहते हैं मीथेन। ये क्या है, मीथेन। देखिए भाई इस ससुरा का सबसे ज्यादा नाम इसी का होता है, मीथेन का ही सबसे ज्यादा नाम होता है। क्यों भैया, तो भाई देखिए पहला ये कोयला के खदान में पाई जाती है, कोयला खदान में। कहेगा कोयला खदान में विस्फोट का कारण क्या है, तो मीथेन गैस का निकलना। मीथेन गैस जब हवा से संपर्क में आती ब्लास्ट कर जाती है। दूसरा, दलदल वाले जगह पर, दलदल मतलब समझते हैं, मार्सी लैंड, मार्स मतलब होता है दलदली जगह। जैसे धान का खेत, धान का खेत उसमें हमेशा पानी रहता है, दलदल वाले जगह। गाय भैंस का जो कौरी होता है, कौरी, कौरी समझते हैं, जुगाली, कौरी या जुगाली, कौरी या जुगाली, उसमें भी यही पाया जाता है। जितना भी सड़े गले चीज होता है, सड़ा गला चीज होता है, जैसे कूड़ा करकट सड़क पे देखते हैं ने, कहीं गोबर फेंक दिया है, गाय का गोबर फेंक दिया है, उसमें कचड़ा गोबर, इस सब में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस। कचड़ा, कचड़ा, गोबर, इस सब में क्या पाया जाता है, मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस भैया, मीथेन गैस पाया जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, धान के खेत में मीथेन गैस। मीथेन गैस को हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सा गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहा जाता है, प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहेंगे। इस नेचुरल गैस को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे बोतल में भर के दाब दिया जाता है। बोतल में भर के क्या कर दिया जाता है, दाब दिया जाता है। किसी भी गैस को रखने के लिए उस गैस को क्या किया जाता है, दाब दिया जाता है। जैसे देखिए इसमें गैस है ना, तो इसमें दबा के रखा गया है, बटन दाबेंगे ना तो फेंक देता है बाहर। क्या किया, बहुत ज्यादा दबा के रखा गया है। तो जब कभी भी आपको नेचुरल गैस को रखना है ना, तो आप उसको, इस नेचुरल गैस को ऐसे नहीं रख सकते हैं। पहले आप उसे क्या करिएगा, कंप्रेस कीजिएगा, तब इस नेचुरल गैस को रखिएगा, तो कम जगह में ज्यादा अट जाएगा, कम में जगह में ज्यादा अट जाएगा। इतनी चूंकि बोतल में कंप्रेस करके रख दीजिए, तो इसी को कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। संपीड्य प्राकृतिक गैस, चपाइल नेचुरल गैस, चपाया हुआ नेचुरल गैस। कौन सा गैस, चपाया हुआ नेचुरल गैस। तो सीएनजी में कौन सी गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, मीथेन गैस होती है। ये ईंधन के रूप में होता है। जबकि एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होगा, प्रोपेन, इसके अलावा ब्यूटेन, और इसके अलावा क्या होता है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज खराबी क्या होती है एलपीजी का, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को कहते हैं, ये महकता ही नहीं है। इसलिए अगर इसमें लीकेज हो जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो लीकेज से बचने के लिए हम इसमें एक गंधयुक्त गैस C2H5SH मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, C2H5SH, इथाइल मरकेप्टन। मिथाइल मरकेप्टन नहीं मिलाएंगे, सूंघने पे मर जाता है आदमी वो क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या थी, जहरीली हो गई थी।
तो मीथेन क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसलिए क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। तो एलपीजी में ये वाली गैस है, सीएनजी में ये वाली गैस। जितनी गाड़ियां आजकल दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में चलती हैं, ये सारी जो जितनी चीजें हैं ये सब किस पे चलती हैं सर, सीएनजी पे। सीएनजी उतना पावरफुल नहीं होता है लेकिन धुआं कम देता है। सीएनजी उतना पावरफुल नहीं होता है लेकिन धुआं क्या देता है, कम देता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इथाइल मरकैप्टन, कौन सी गैस भैया, इथाइल मरकैप्टन, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत तो बोलिए, किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। इथाइल नहीं होता है, मिथाइल नहीं होगा, गलती से भी मिथाइल नहीं मारिएगा। देखिए, मिथाइल और इथाइल में कुछ अंतर होता है। जहां दो ठो कार्बन आ गया वो इथाइल हो गया, एक आएगा तो मिथाइल हो जाएगा। जब भी आप देखेंगे तो इथाइल, मिथाइल जो जहरीला होता है, जैसे मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल ये कैसा हो जाएगा, जहरीला शराब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जहरीला शराब। लेकिन अगर वही आपसे कह देगा नॉर्मल शराब क्या होता है, तो नॉर्मल शराब इथाइल अल्कोहल होता है, जिसको पियक्कड़ सब पीता है सब। एक चीज आप देखेंगे ना, जिनको जिस चीज का नशा होता है ना, जैसे जो खैनी खाने वाला होता है, वो जब तक नहीं खाएगा तो अच्छा से काम नहीं कर पाता है। ये सब आदत दोस्त लगाते हैं सब, इन सब चीजों से एकदम दूरी बना के रखेगा। आज भी हमारे दोस्त कहते हैं सब कि भाई तुम्हारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पार्टी तो बनती है। हम कहे भैया आप जो सेवा करने को बोलिए हम कर देते हैं। आप कहिए हम घर पे खाना बनवा देते हैं, आप कहिए कि बाहर चल के हम ही लोग पार्टी कर लेते हैं। कहते नहीं दारू, हम कहेंगे सालों भूल जाओ लोग, हम अपने पैसा से तुमको हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पैसा से तुमको हम 5 रुपए का गुटखा नहीं खिलाएंगे। कितने का आता है, 5 गुटखा 5 रुपये का आता है। तो ना हम तुम्हारे ये सब नहीं, इस सब से बच के रहिए। ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपको टेम्पोररी रिलीफ देती है और उसके बाद परमानेंट हेडेक दे देती हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस सब से बच के रहिएगा। आप एक और देखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ निकला था भैया, ये कब निकला था, दिसंबर 1984। 3 दिसंबर की रात थी, यानी 4 दिसंबर का भोर था। 3 दिसंबर 1984 कहाँ निकला था, भोपाल। भोपाल कहाँ है, तो भैया मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। फैक्ट्री का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। इसी फैक्ट्री से निकला था और राजनीतिक कारणों से उसका मालिक रिचर्ड एंडरसन भाग गया यहाँ से, उसको कोई सजा नहीं हुआ। और एंडरसन भाग गया, एंडरसन मर भी गया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। गजब कानून है। ससुरा एंडरसन जो है ना मर चुका है, 2016 या 17 में मरा है, एक्यूरेट याद नहीं, बट यही 16-17 में मरा है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एंडरसन के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मतलब अब कौन सी चाहते हो उसको, हाँ, उसको कब्र में से खोद के उसको सजा सुनाइएगा। तो भोपाल आइसोसाइन, भोपाल गैस त्रसदी में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी में, यूनियन कार्बाइड भोपाल में है, उसमें कौन सी गैस निकली थी, कौन सी गैस निकली थी भाई, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। ये गैस बहुत ही जहरीली होती है। वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, बेचारे मासूम लोग मारे गए थे लोग, बहुत अजीब हो जाता है वहाँ पे। आज भी एक दो हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे
तो हम लोग के साथ एक दो लड़के पढ़ते थे, तो उनके मतलब फैमिली में उसमें कुछ लोग मारे गए थे उस गैस में। अभी भी बहुत से लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम है जो उस एरिया के हैं। किसी को आँख का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम। ये छोटी सी लापरवाही थी। क्यों लापरवाही थी? कि देखिए, उस फैक्ट्री में मेंटेनेंस के पैसे न होने की वजह से उस फैक्ट्री में हमेशा रिसाव होता था। रिसाव होने की वजह से ना पानी जो था मिथाइल आइसोसाइनाइट में जाके टपक गया। मिथाइल आइसोसाइनाइट पानी से बहुत तेज रिएक्ट करती है। वो भाप बना ली और पूरा टैंकर को ब्लास्ट कर दी। पूरा टैंकर जब ब्लास्ट कर दी, जिस वजह से रात में बहुत सारे लोग मारे गए थे। अभी भी कोई सजा नहीं हुई। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। मेन जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको ध्यान से रखना चाहिए। देखिए, एक मीथेन पूछता है एग्जाम से रिलेटेड में, क्या पूछेगा आपसे? मीथेन से पूछेगा। कुछ गैस पूछे, सीधे मीथेन मार दीजिएगा। केवल याद रखिएगा, एलपीजी सिलेंडर में प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाए जाते हैं। बाकी कुछ पूछ दे, आप मीथेन मारिएगा। कचड़ा में, धान के खेत में, दलदली क्षेत्र में कुछ मारिए, मीथेन मार दीजिए। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन पाए जाते हैं सब। तो ये हो गए आपके असंतृप्त असंतृप्त। आपको ये पूछ सकता है, फॉर्मूला दे देगा एट रैंडम किसी चीज का, और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन से बॉन्ड होंगे। कुछ भी दे देगा, कहेगा बॉन्ड बताइए। क्या आप बॉन्ड बता सकते हैं? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? ये सब सब बना सकते हैं ना। अब ईंधन समझिए। हाइड्रोकार्बन भी तो एक ईंधन ही होता है। हाइड्रोकार्बन भी क्या है? एक ईंधन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। ईंधन को क्या कहते हैं? फ्यूल कहा जाता है। देखिए, फ्यूल जो होता है, इसमें एक चीज होनी चाहिए। एक होता है ज्वलन ताप, दूसरा होता है इसमें दो क्वालिटी होती है। एक होती है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना चालू कर दे उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ये कम रहेगा तो भी दिक्कत है। जैसे पेट्रोल का बहुत कम होता है, धड़ाक से आग पकड़ लेता है। और ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। भीगा लकड़ी का ज्वलन ताप इतना ज़्यादा होता है कि जल्दी आग ही नहीं पकड़ता है। तो इसका मान कितना रहना चाहिए? औसत रहना चाहिए। दूसरा है आपका कैलोरी वैल्यू, कैलोरी मान। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है कैलोरी मान। इसको क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कैलोरी मान का मतलब होता है 1 ग्राम अगर आप ईंधन को जलाए हैं तो उस 1 ग्राम से कितनी मात्रा मिली है। तो अगर 1 ग्राम पूरी तरह से जल जाएगा तो ज़्यादा मात्रा निकलेगी। जैसे गैस पूरी तरह जल जाता है, लेकिन 1 ग्राम लकड़ी को जलाएंगे तो कुछ तो कोयला ही बच जाएगा, कागज को जलाएंगे तो राख बच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की। किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। कैलोरी मान सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की। आगे बढ़े। अरे यार, रात को अदरक कहाँ से मिलेगा? चलिए ऐसे दाप के पढ़ा देते हैं, सही हो जाएगा धीरे धीरे। ईंधन में जो होते हैं, इसमें कई तरह के गैस होते हैं। जैसे आपसे कहेगा वाटर गैस। क्या कहेगा? वाटर गैस। CO+H2 होता है, इसको याद रखना है। दूसरा पूछता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस पड़ेगा तो CO+N2 हो जाता है। CO+N2 पूछेगा। कहेगा नेचुरल गैस। आपको पता है नेचुरल गैस में क्या मारेंगे? मीथेन मारेंगे। नेचुरल गैस में मीथेन मारेंगे। और अगर वही पूछ देगा आपको कोल गैस में, कोल गैस में, तो देखिए कोल गैस में टेंशन फ्री है, सबसे बड़ा का ऑप्शन मार दीजिएगा। उसमें मीथेन भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें SO2 भी होता है। यहाँ पर इस पे सबसे ज़्यादा होते हैं सब। इसमें कोल गैस में, कोयला वाले गैस में, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं सब कोल गैस वाले में। तो ये गैस होते हैं सब। ये सारे के सारे क्या है? सब ईंधन है सब। ये सब के सब ईंधन है सब। आप ईंधन देखेंगे तो इसी में आते हैं सब भैया कोयला। कोयला का शॉर्टकट होता है AV लिपि। AV लिपि,
एवी लिपि, ये एक प्रमुख ईंधन के रूप में प्रयोग होता है कोयला को। ए से होता है एंथ्रासाइड, ए से होता है एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का कोयला पाया जाता है, इसमें 95% कार्बन पाया जाता है, ये धुआं बहुत कम देता है। इसके बाद होता है विटुमिनस, विटुमिनस इसे सॉफ्ट कोयला कहते हैं। इसे हम लोग घरेलू कोयला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? घरेलू कोयला। ये होटल में, घरों में इसी का यूज किया जाता है। इसमें लगभग लगभग 65% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसे सॉफ्ट कोयला कहते हैं। इसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला में 40% कार्बन पाए जाते हैं। इसे हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला। ये सबसे ज़्यादा धुआं देता है, सर्वाधिक धुआं देने वाला कोयला। सबसे ज़्यादा धुआं कौन कोयला देता है? सर्वाधिक धुआं देने वाला कोयला होता है पीट कोयला। इससे ज़्यादा धुआं कोई नहीं देता है, ये एकदम घटिया कोयला होता है। ये भूरा कोयला होता है। जबकि पहले जो ट्रेनें चलती थी वो बिटुमिनस से, होटल में जो पत्थर कोयला आता है वो बिटुमिनस का होता है, बेहतरीन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। जबकि सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, कम धुआं देता है और इसमें हीट ज़्यादा होता है। ये चाइना में पाया जाता है। देखिए अंतर क्या होता है। हम लोग के घर में जो होता है एक लकड़ी का कोयला होता है, मतलब लकड़ी जल जल रहा है, उस पर पानी मार के आदमी बुझा लेता है, वो लकड़ी कोयला होता है। उसमें उतना दम नहीं होता है। देहात में बोलते हैं लोग फाए फाए जल रहा है, इतना जलाएंगे उसके आग में उतना दम नहीं है, जलेगा तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब कोयला जो होते हैं बहुत देर तक जलते हैं सब। तो हम लोग जो चलाते हैं तो वो तो लकड़ी का कोयला है, वो तो नॉर्मल हो जाता है सब लकड़ी का कोयला। बिटुमिनस घरेलू में होता है। एवी लिपि ट्रिक है। एवी लिपि क्या है? ट्रिक है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और लिग्नाइट। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? कोल गैस वगैरह याद रहेंगे आप लोग को? चलिए, पेट्रोलियम वगैरह। आगे देखते हैं। कुछ बायो ईंधन होते हैं। क्या होते हैं भैया? बायो ईंधन। बायो ईंधन उसे कहा जाता है, वैसे ईंधन क्या कहलाते हैं? बायो ईंधन जिनका मतलब किससे प्राप्त किए जाते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। 1 मिनट बाबू रुक जाइए था। देखिए, बायो ईंधन किसे कहते हैं? बायो ईंधन, बायो ईंधन, बायो ईंधन उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जटरोफा, जटरोफा ये क्या होता है? इसका जूस निकालिएगा, उसमें अल्कोहल डालिएगा तो आग पकड़ लेता है। इसके बाद है रतन जोत। रतन जोत, इसका भी, इसकी खेती कीजिए, उसका जूस निकालिए, उसको रिफाइन कीजिए। और वो जैसे कैसे सरसों होता है यार, सरसों भी तो एक ईंधन ही है ना। सरसों में दिया नहीं जल जाता है, बट ये होता है कि सरसों में, देखो भाई साहब, सरसों में दिया जलता है कि नहीं? दिया दीपावली के दिन तो सरसों के दिए ही जलाने चाहिए। जिनको पैसा है वो घी के दिए जलाओ भैया। क्या है भैया? वो भी तो एक तरह का ईंधन ही है। जब रोप सीड, कौन सा? रोप सीड, रोप सीड, ये जितने चीज होते हैं ये क्या है? बायो ईंधन होते हैं। जैव ईंधन इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव ईंधन कहा जाता है। क्या कहेंगे भैया? जैव ईंधन। इन्हें जैव ईंधन कहते हैं। ये जो होते हैं इनका
देखिए ये हो गए आपके कौन सा, बायो ईंधन। ये प्रदूषण कम करते हैं, जैव ईंधन या बायोफ्यूल कहा जाता है। इनसे प्रदूषण कम होता है, खेती कीजिए उसी से निकाल के जलाइए। जैसे सरसों का तेल जलाने से कोई क्या होता है, प्रदूषण वगैरह नहीं होते हैं सब। अब आते हैं भैया एक ईंधन जिन्हें कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 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 क्या है भैया, एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ये कैसा होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे हम लोग किससे निकालते हैं, औषधि चट्टान से। औषधि चट्टान से पेट्रोलियम को लाया जाता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, रिफाइन करते हैं। किस विधि द्वारा, बता सकते हैं? बताइए पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? आप बताइए पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? बताइए पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा साफ किया जाता है? आंसर दीजिए। प्रभाजी आसवन, भाई आसवन विधि। सिर्फ आसवन बोलेंगे तो काम चलेगा भैया, प्रभाजी आसवन हम बोलेंगे। हाँ, प्रभाजी आसवन द्वारा, गुड। तो इन्हें प्रभाजी आसवन, प्रभाजी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा साफ करते हैं। आप पेट्रोलियम को देंगे तो ये अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील। इसमें आग नहीं पकड़ता है, अज्वलनशील होता है। पेट्रोलियम कैसा होता है, अज्वलनशील होता है। इसको नापने के लिए एक बैरल आता है। एक बैरल जो होता है 500 159 लीटर के बराबर होता है। बैरल मतलब होता है ड्राम। बैरल मतलब क्या होता है, ड्राम। ये होता है आपको पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होते हैं सब ये इससे, इसी पेट्रोलियम से हम लोग को क्या निकलता है भैया, गैसोलीन निकलती है, गैसोलीन। इसी में निकलता है पेट्रोलियम, पेट्रोल। इसी से निकलता है डीजल। इसी से क्या निकलता है, डीजल निकलता है। क्या निकला, डीजल। इन इन दोनों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं भैया, इंजन में करते हैं, गाड़ियों के इंजन में। अब इसकी शुद्धता निकले, देखिए इसकी अगर शुद्धता निकालना है ना, तो ऑक्टेन संख्या, कौन सी संख्या, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, संख्या। अगर इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो आप समझिएगा पेट्रोल शुद्ध है, और ऑक्टेन नंबर कम है तो समझिएगा पेट्रोल अच्छा नहीं है। उसी तरह डीजल की संख्या के लिए C10 संख्या, कौन सा संख्या, C10 संख्या। अगर C10 संख्या ज्यादा है तो पेट्रोल अच्छा है, C10 संख्या कम है तो पेट्रोल खराब है। तो पेट्रोल की शुद्धता के लिए C10 संख्या, डीजल सॉरी ऑक्टेन संख्या, और डीजल की शुद्धता के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, C10 संख्या का यूज करते हैं। जब कभी भी गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो उसके अंदर इंजन में जब आग लगता है तो इंजन बंद होने के बाद में भी ना उसमें आग थोड़ा रह जाता है, जिससे खटखटाहट होने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉकिंग। क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। ये खटखटाहट अच्छा नहीं होता है, इसे कहते हैं अपस्फोटन, अपस्फोटन। इसे क्या कहेंगे, अपस्फोटन कहते हैं। ये नॉकिंग होती है, इंजन में क्या होती है, खटखट 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 नॉकिंग होती है। ये अपस्फोटन अच्छा नहीं होता है, इससे इंजन खराब हो जाता है। आप बाइक लगा के रोकिएगा, उसमें खट 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 एक मेटेलिक आवाज आती है, उसे हम लोग अपस्फोटन कहते हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अपस्फोटन से इंजन खराब हो जाता है। इसलिए इसके अंदर हम लोग मिलाते हैं एंटी नॉकिंग, जो खटखटाने नहीं देता है, एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग के रूप में हम लोग किसको मिलाते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को मिला देते हैं। टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं। जब पेट्रोल में लेड मिला देते हैं तो वो खटखट खटखट होने नहीं देता है, खटखट खटखट नहीं होने देता है। लेकिन इससे एक समस्या क्या है, इससे बीमारी फैल जाती है। जब वो ईंधन जलेगा, इंजन में धुआं निकलेगा, तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों का ब्रेन खराब होने लगता है। इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, गाड़ी खराब हो, लेकिन आपको टेट्रा इथाइल लेड नहीं मिलाना है। उस पर लिखा रहता है पेट्रोल पंप पे, शीशा रहित पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल लिखा रहेगा वहां पर। तो इसलिए एंटी नॉकिंग के लिए भैया, इंजन खराब हो इसलिए 15 साल में गाड़ियां खराब हो जाती हैं। वो आप देखिएगा ना, DTO ऑफिस पे ले जाएगा तो आपकी गाड़ी की वैलिडिटी लिखता है 15 साल, 15 साल से पुरानी हो जाएगी गाड़ी, हटा देगा वहां पर। तो अब एंटी नॉकिंग नहीं मिलाया जाता है।
ईंधन में एक और खराबी होती है कि मान के चलिए किसी हवाई जहाज में ईंधन भर दिए, वो कश्मीर के ऊपर जाएगा तो ईंधन जम जाएगा। तो जमने से रोकने के लिए हम लोग उसमें एंटी फ्रीजिंग मिलाते हैं। एंटी फ्रीजिंग मिलाते हैं, ये उसे जमने नहीं देता है। इसमें क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ए एथिलीन एथेलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल जमने नहीं देता, तो ये ठंडे प्रदेशों में मिलाया जाता है। उसमें एंटी नॉकिंग, खटखटाने नहीं देता, अब इसको नहीं मिलाया जाता है वरना इंजन के बचाने के चक्कर में प्रदूषण फैला देता है। नॉकिंग यानी अपस्फोटन, खटखटाहट को रोक देता है। डीजल की शुद्धता, सीटेन संख्या, पेट्रोल की संख्या, अपस्फोटन सॉरी ऑक्टेन संख्या। ये अवसादी चट्टान प्रभाजी अज्वलनशील 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है, 159 लीटर। इसी पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है, गैसोलीन, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि का प्राप्ति होती है। किसी को दिक्कत एंटी फ्रीजिंग के लिए? किसी को दिक्कत? अब रहने देते हैं, अब ज्यादा अब कल मिलेंगे बाबू, क्लास रहने देते हैं, अब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास कट कर रहे हैं। काफी जोर से हो गया हमको।